जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है कुरान मजीद की सबसे ऊंची आयत। अच्छा, इससे पहले दो बातें बुनियादी तौर पर याद रख लें। नंबर एक, कुरान मजीद मुकम्मल का मुकम्मल एक एक हर्फ फसाहत से, बलागत से और जामियत से भरा पड़ा है। लेकिन हर एक शख्स के नज़दीक एक आयत ऐसी होती है जो उसके दिल के बहुत करीब होती है। एक पारा कह लें, एक आयत कह लें, कि उसको लगता है कि मुकम्मल का मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात जो है वो अगर इंसान इस आयत को अपनी ज़िंदगी का शार बना ले और उस पर मुकम्मल पैरा हो जाए तो उसकी निजात लाजिम है। एक सहाबी रसूल का वाक़या बहुत मशहूर है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरत तौहीद बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे सूरत तौहीद बहुत पसंद है, आया मैं इसको हर आयत हर रकत में पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और आपने फरमाया हाँ, पढ़ सकते हो। मालूम होता है कि कुरान मजीद की अगर एक सूरत आपको बहुत अजीज है, बहुत खूबसूरत लगती है, आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप उसकी तिलावत भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक इसी तरह कुरान मजीद की सबसे ऊंची आयत, यानी कि जिसमें अगर मैं कहूँ कि मुकम्मल दीन का खुलासा बयान कर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आयत सुनने के बाद आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। अब मैं तिलावत करता हूँ कुरान मजीद की वो दो आयत कि जो सबसे ऊंची है वो एक ही आयत लेकिन अलग अलग जगह पर बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली वसीयत की जा रही है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से वसीयत की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की। वो वसीयत क्या है सुने। ववस्सा बिहा इब्राहीम, पहला सिपारा है और सूरतुल बकरा है और आयत नंबर 132 है। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब, और वसीयत की किसने जी? इब्राहीम ने और याकूब ने अपने बच्चों को। या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज ना मरना, मत मरना मगर मुसलमान। सेम यही आयत इसी कॉन्टेक्स्ट में यही बात की जा रही है और इसको सूरत आले इमरान की आयत नंबर 103 के अंदर 102 के अंदर बयान किया जा रहा है। 102 और 3 भी उसमें शामिल है। अब उसमें देखें, उसमें तरीका क्या इख्तियार किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये मुखातिब सिर्फ उन्हीं से हुआ जा रहा है कि जो अहले ईमान है। सबसे तो पहले तकवा इख्तियार करें। आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह ताला से वैसे डरो जैसे कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, यहाँ पर है वला तमूतुन्ना, और न मरना, लाइनाफिया भी है अगर भी है, तो यहाँ पर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज मत मरना लेकिन मुसलमान। और इससे अगली आयत जिसके ऊपर आज जिसको मैंने मौजू सुखन बनाना है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरकाबाजी में न डलो। मेरी आज की ये जो आयत मुबारका जो वला तमूतुन्ना और फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून है, ये पूरे कुरान मजीद की सबसे ऊंची आयत है जिसमें पूरे दीन का खुलासा बयान कर दिया गया कि जिस कदर भी आपस में इख्तलाफात हों, जिस कदर भी मसाइल हों, लेकिन जब तुमने मरना है उस वक़्त तुमने मुसलमान मरना है। मैं कल एक ग्रोह की तकरीर सुन रहा था। अब चूंकि वो बदकिस्मती से हमारे अहले सुन्नत के अंदर भी ग्रोह बन चुके हैं, और उसमें जो मौलाना अशरफ आसफ जलाली साहब है, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब, उनके कुछ मद्दा और उनके चाहने वाले उनके शागिर्द जो हैं, वो शाह साहब को केवला सैयद हैं, वो आले रसूल है, उनको अच्छी खासी गालियां और बड़ा स्टेज के ऊपर शोर मचाया हुआ था, और इधर से भी उनको भी गालियां दी जा रही हैं। तो आप ये देखें, मुसलमानों के अंदर ही इस कदर ग्रोह बन गए हैं कि अब एक ग्रोह दूसरे को राफजी, नासबी, गैर मुस्लिम, बद अकीदा ये चीजें समझने शुरू कर दी, जबकि खुदा का कुरान ये कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, सब वहां पर जमा हो जाओ, वला तफर्रकू, और आपस में फिरकावारी इतना फैलाओ। लेकिन हमारे जो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन इससे मजीद जो है वो मसाइल बनते जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डॉक्टर साहब के ऊपर वीडियो बनाई थी और मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि अगर कोई मसला किसी को मिसअंडरस्टैंड हो रहा है तो इनको चाहिए कि घर में बैठ के इसको डिस्कस करें, सुलझा लें।
چاہے جائے کہ عوام الناس میں اس کو ڈسکس کیا جائے۔ میری اس ویڈیو پہ بہت ہی نیگیٹو کمنٹ آیا، اور زیادہ تر جلالی صاحب کے جو چاہنے والے مداح شاگرد ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی ان کو الحمدللہ اپنا اکابر سمجھتے ہیں، ہمارے علماء میں سے ہیں وہ، لیکن میرا کہنے کا جو مقصد تھا وہ ان کے طلباء نے سمجھا نہیں، اور گالیاں اور بڑی اچھی خاصی بدتمیزی انہوں نے کمنٹس میں کی۔ تو میرا بھائی، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ لوگ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ڈز ناٹ میٹر، دا میٹر از وین یو ڈائی، جب تم مر رہے ہو اور تم مرو تو اس وقت کیا کرو، اونلی مسلم الا مسلمون، نہیں مرنا مگر مسلمان۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے تمام اکابرین، وہ اشرف حسن جلالی صاحب ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا سید عرفان شاہ صاحب ہوں، سب کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔